वहाँ गए, हम मार्केट में गए तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। पीक गुड़गांव कंटेंट। क्या ये मैटर स्ट्रेच किया गया है? तो आई वुड से कि बिल्कुल नहीं किया गया। दैट गाय डिजर्व्स दैट। द फैक्ट इज कि अगर वो लड़का मेरे सामने आता है तो मैं उससे 3700 का एक कंसेंट के ऊपर एक क्रैश कोर्स ज़रूर करवाना चाहूँगी ऑन अ सीरियस नोट। इस पे इट इज़ लाइक कि सारी लड़कियां प्रूव करने में लग गई है कि 370 से हमारी चीज़ें बहुत महंगी है। तो किसी ऐसे इंसान को आपको मेंटालिटी तो प्रूव नहीं करनी होगी कि आप कितना क्या खर्च कर रहे हो। पहले अपने घर से स्टार्ट करें, पहले अपने दोस्तों से स्टार्ट करें, उसके बाद हम सोशल मीडिया की बात करेंगे। तो बस बात यह है कि वायरल होने के लिए पब्लिक कुछ भी कर रही है। एक प्लान्ड बयान था जो उसने दे दिया और आज हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उस पर बात कर क्यों रहे हैं? लगता है कि आप अपने कर्मों का ही खाते हो। आपने इतने लोगों को नाराज़ किया, आपकी नौकरी गई। सिंपल सी बात है। तो इट्स जस्ट अ 3 रुपीज़ थिंकिंग, इट्स नॉट इवन 370, इट्स 3 रुपीज़ थिंकिंग ऑफ दैट गाय। चलिए 370 भी नहीं, 3 रुपए वाली थिंकिंग है उस लड़के की। अब सो नंदनी सेइंग नॉट इवन 3 रुपीज, इट्स 3 पैसे। इस मेजॉरिटी लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं, बहुत जल्दी गलत एक्शंस के टूवर्ड्स तरफ चले जाते हैं। तो यस, दे डू कैच गलत हिंट्स। देखिए इसका हम अभी कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप शायद 5000 दोगे तो नो, कंसेंट आप पैसों से नहीं खरीद सकते। कंसेंट इमोशनल अटैचमेंट से आता है। वो आप करोड़ रुपए खर्च कर दो किसी लड़की के ऊपर, अगर वो आपसे इमोशनली फील नहीं करती तो नहीं करती। मैं बस इतना बोलूँगी कि पब्लिकली स्टेटमेंट देने के पहले थोड़ा सोचा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ भी कोई भी बोल रहा है बस फेमस होने के लिए, विच इज़ रॉन्ग। पीपल डू गेट हर्ट एंड यू नीड टू थिंक नाउ। नमस्कार, डीएच के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे 370 की बिरयानी काफ़ी वायरल चल रही है। 370 की बिरयानी के पीछे की मेंटालिटी भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जो और इस पर जमकर कंट्रोवर्सी हो भी रही है सोशल मीडिया पे। लोग अपने अपने तरीके से इस पर अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ प्रणीत मोरे के स्टैंड अप कॉमिक एक्ट की, जहां एक लड़के ने 370 की बिरयानी का बिल पे करने के बाद कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस पाल लिए थे और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे और उसको लेके खूब कंट्रोवर्सी हो रही है। एक समाज, एक वर्ग ऐसा है जो काफ़ी गुस्से में है इस कमेंट को लेकर। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस पर न्यूज़ रूम में एक डिस्कशन रखी जाए और क्यों ना अपने साथ काम कर रहे कलीग्स के ओपिनियन जाने जाए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो इस इशू को लेकर क्या सोचते हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे पेड्डी फिल्म को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है और उसमें जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जानवी कपूर के कैरेक्टर को लेकर, उस पर भी बात करेंगे कि क्या बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री या टॉलीवुड, जो भी फिल्म इंडस्ट्री हो, क्या वो स्टॉकिंग को रोमांटिसाइज करते हैं, क्या वो रॉन्ग डेटिंग एटिकेट्स को प्रमोट करते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको न्यूज़ रूम में और बातचीत करेंगे अपने कलीग से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। ये है हमारी टीम, आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग टीम है। दे आर ऑल वर्किंग। वी हैव श्वेता विथ अस, वी हैव मयूरी विथ अस। मयूरी से हाई टू आवर ऑडियंस। We have Riddhi with us, we have Pratibha with us, we have Michelle with us, then we have Saurav. Saurav, say hi to the audience. Abhishek. And then we have Sakshi with us and we have Aditya with us. So we will start with you, Michelle. What's your take on this entire controversy? How do you see this entire controversy? I feel ki what he said was wrong, but the actions took upon him was not right as well, because as you see, if we talk about social media, there are a lot of people, a lot of comedians who say a lot of things about sexuality and stuff like this, but if we talk about his workplace, he never had any complaints or such like that. So firing him upon something he said online, I think that was wrong. We'll come to that, Michelle, but what do you want to say about this particular mindset कि यार बिल पे किया है वसूल तो करूँगा? How do you see this? पहला रिएक्शन क्या था when you saw that video? I was angry, to be honest, because if you take someone out on a date or if you pay for that date, it doesn't give you the right or give you the consent to be sexually involved with that person. चलिए पहले हम एक एक करके लोगों से उनका पहला रिएक्शन ले लेते हैं। प्रतिभा, विल स्टार्ट विथ यू।
as a woman or as a girl, when you see this kind of things going on like internet or social media, पहला रिएक्शन क्या आता है? पहला रिएक्शन क्या था जब उस वीडियो को देखा था? पहला रिएक्शन तो यही आता है कि हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है। आई मीन सबकी मेंटालिटी वहाँ पे, मैंने जब ये वीडियो देखी, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तब मैंने ऐसे नहीं देखा था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि है क्या ये आखिर। फिर मैंने जब उसके स्टेटमेंट सुने, उसने तो बोला जो बोला, बट प्रणीत मोरे और उसके आसपास जितने भी लोग थे वो उस पर हंस रहे थे। तो दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि इससे शो होता है कि सिर्फ एक इंसान की मेंटालिटी ऐसी नहीं है, बाकी सब लोग भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर है। दे शुड हैव सेड समथिंग कि ये नहीं बोलना चाहिए, या फिर उसको कट कर देना चाहिए था उस पर्टिकुलर पार्ट को, या एनीथिंग लाइक दैट। तो मतलब बेसिकली कल्पिट वो वहाँ पे अकेला बंदा नहीं था, जो लोग उस जोक पे हंसे या फिर जो प्रणीत मोरे थे जिनका ये शो था, उनको भी स्टैंड लेना चाहिए। और उन्होंने बाद में ये क्लैरिफाई भी करा कि हाँ मुझे स्टैंड लेना चाहिए था, ही अपोलोजाइज्ड एंड देन ठीक है, अभी उन्होंने अपना पेज जो है वो डाउन कर दिया, इंस्टा पेज जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया, उनको भी बहुत हेट मिल रही है। मैं आई विल नॉट प्रमोट दिस कि आप किसी को गालियाँ दो, ठीक है गलती हुई है, सामने वाले ने माफ़ी मांग ली, किसी को इतना हैकल भी नहीं करना चाहिए। रिद्धि, डू यू अग्री विथ व्हाट प्रतिभा सेड? आई टोटली अग्री, बिकॉज एक इंसान जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, शायद उसकी कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इसे रोका जा सकता था। शायद इसी वजह से उसे भी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। वही रणवीर अलाहाबादिया केस टाइप थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिल गया है। तो आई थिंक ये एक बहुत नॉर्मलाइज हो गया है कि तुम कॉमेडी शो पे कुछ बोल रहे हो और फिर वो गलत जा रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं और फिर वो वही एंड हो जाता है कुछ टाइम के बाद। बट इसका कहीं ना कहीं कुछ रोक होना चाहिए कि तुम क्या जोक्स मारो, क्योंकि पूरी सबकी मेंटालिटी पे फिर अफेक्ट करता है। चलिए अब हम कुछ लड़कों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरी कंट्रोवर्सी पे क्या टेक है। एंड वी हैव अभिषेक जसपा विथ अस। जसपा, जब ये कंट्रोवर्सी देखी, एज अ गाय, एज अ बॉय, तुमने क्या फील किया? तुम्हारा ओपिनियन क्या था इसको लेके? मुझे लगता है कि उसने बस एक जोक क्रैक करने की कोशिश करी थी, जिसको बहुत ज़्यादा खींच दिया गया सोशल मीडिया पे हर जगह। तो ये नहीं करना चाहिए था और उसको फायर किया गया, ये तो बहुत अजीब बात हुई। चलो उस पर तो हम बाद में आएंगे, बट वो जोक आपको लगता है कि लाइक लड़के बड़े मतलब कैजुअली थोड़े बहुत ऐसे ऑफेंसिव जोक्स मार देते हैं, और इट हैज़ बिकम अ वेरी लाइक कॉमन कल्चर खासकर लड़कों में कि हम कभी कभी कूल दिखने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं। हाँ, वही किया उसने, वही किया है, सब करते हैं ये लोग। हम सब लड़के कहीं ना कुछ बोलते रहते हैं, और उसने बस शायद गलत जगह पे बोल दिया, गलत जगह पे गलत तरीके से बोल दिया। कई बार चीज़ें मजाक की तरीके से बोली जाए तो समझ में आता है। नाउ श्वेता, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंटायर कंट्रोवर्सी? या सो बेसिकली मेरा ये मानना है, ये बात आई थिंक बी इट, अगर आप डेट पे जा रहे हो और खर्चा कर रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि खर्चा करने के बाद आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो ये ओवरऑल कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट 370 बिरयानी, इट्स अबाउट कि डेटिंग कल्चर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस पे सवाल उठ रहे हैं, कंसेंट पे सवाल उठ रहे हैं कि आजकल जो भी डेट पे जा रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर रिलेशनशिप वाला आदमी या डेटिंग वाला आदमी कहीं भी बाहर जा रहा है एज ए कपल, तो वो रिश्ता सिर्फ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे जज नहीं किया जाता। इट्स नॉट अबाउट कि आपका रिश्ता एक ट्रांजैक्शन है, अगर मैंने खर्चा कर दिया तो मुझे बदले में वसूली करनी है, तो इट्स कम्प्लीटली नॉट गुड फॉर मी। This is a very important point कि relationship cannot be transactional and it is a valid point। आप किसी में इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी में फिनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपेक्टेशंस आप फिर भी रख सकते हैं, गलत एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रख सकते हैं। मयूरी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आप कैमरामैन को देखिए हमारे, आप बताइए आपका टेक क्या है इस कंट्रोवर्सी पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस जनरेशन, आज के डेट में एक 22 साल का लड़का अगर ऐसे डिस्गस्टिंग रिमार्क दे रहा है तो इट इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि आप 22 ईयर ओल्ड हो और आपको एक्चुअली पता होता, आप इतने सेंसिबल होते हो कि आप पब्लिकली क्या बोल रहे हो। कूल बनने के चक्कर में अगर आप अपने आप को बहुत कूल दिखा रहे हो, दैट वाज वेरी रॉन्ग, और जिसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको अब झेलने को मिल रहा है। आपको आपके मैनेजर ने ऑफिस से निकाल दिया है, एंड आगे भी आपको शायद ही कोई लड़की मिलेगी डेट करने को। तो इट्स दैट वी से ना कि आप जो करते हो उसका फल आपको मिल जाता है। तो दैट्स हैपन विद हिमांशु। अच्छा, अब मेरा ना एक कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेंटालिटी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस माइंडसेट? क्योंकि आई वुड लाइक टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर
कई लड़के ये भी कहते हैं कि भाई लड़कियां भी तो करती हैं ना, वो क्लब में जाती हैं, दे आस्क द गाइज टू पे द बिल एंड उसके बदले में जो कुछ भी होता है उनके बीच में, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। जो लोग इंटरनेट इस वक्त दो धड़ों में बटा हुआ है, जो दूसरे पक्ष की बात है, जो कि उनके नुमाइंदे मुझे यहाँ कम दिख रहे हैं, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू प्ले दैट डेविल्स एडवोकेट। इसीलिए मैं ये पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि क्या डू गाइज फील कि कहीं ना कहीं इन सम इंसिडेंट्स कुछ लड़कियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्वेता, मुझे इसमें एक पॉइंट ऐड करना है। अभी अभी आपने मेंशन किया कि बहुत सी लड़कियां भी हैं ऐसी जो ये मानती हैं कि अगर बिल पे करना है तो उसके बदले में वट एवर गाय वॉन्ट्स और वट एवर गर्ल्स वॉन्ट, जो बट वही बात आ जाती है, इट्स ऑल अबाउट कंसेंट। अगर कंसेंट है तो ये मजाक तो आधा वहीं ख़त्म हो जा रहा है। बट इस हिसाब से लड़के ने पोर्ट्रे किया कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड इस पूरे इंटायर वर्ल्ड में इनफैक्ट कोई आपको ये चीज़ सिखा नहीं रहा है, कोई आपको ये चीज़ बढ़ावा नहीं दे रहा है कि अगर तू खर्चा कर रहा है या कर रही है तो बदले में तुम्हें एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी, हाउ यू आर सीइंग द सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू। तो इट्स अबाउट कंसेंट एंड मेंटालिटी फॉर मी। इट्स नॉट अबाउट कि आपको कोई सिखा रहा है या फिर इंटरनेट आपको ये दिखा रही है और आपको बढ़ावा दे रही है। इंसान इस चीज़ को कैसे ले रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, मतलब मेन पॉइंट यहाँ पे जो है वो यही है कि कंसेंट और रिस्पेक्ट की बात है यहाँ पे। एंड नाउ वुड लाइक टू टेक साक्षीज ओपिनियन, आई एम श्योर इसके पास बहुत से ओपिनियन होंगे इस पर रखने के लिए। साक्षी, पहला रिएक्शन क्या था? पहला जो आता ना दिमाग में कि ये क्या है, ये क्या आया दिमाग में? पहले तो मैंने जब ये मीम देखा तो बहुत ऐसा लगा कि यार इसने क्या बोल दिया, बट मेरा जो पहला टेक है इस पे, इट इज़ लाइक कि सारी लड़कियां प्रूव करने में लग गई है कि 370 से हमारी चीज़ें बहुत महंगी है। तो किसी ऐसे इंसान को आपको मेंटालिटी तो प्रूव नहीं करनी होगी कि आप कितना क्या खर्च कर रहे हो। एंड एज यू प्लेड डेविल्स एडवोकेट, ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन प्लेस। जब हमारे फ्रेंड्स हमारे सामने जोक करते हैं तो हम उसको बहुत मज़े में लेते हैं। अब आप इंटरनेट में, आपके पास फ्री विल है, आप उसको कमेंट कर सकते हो, तो आप उसकी तो पहले अपने घर से स्टार्ट करें, पहले अपने दोस्तों से स्टार्ट करें, उसके बाद हम सोशल मीडिया की बात करेंगे। एंड आई एम श्योर व्हेन शी सेड कि हमारे दोस्त जैसे गलत जोक मारते हैं, मैं नहीं था उसमें, मैं कभी हरकतें नहीं करता। एंड वी हैव आदित्य विद अस। आदित्य, तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या रिएक्शन था? लाइक बीइंग अ गाय, आई एम श्योर तुम डेट पे गए होगे कि ये लड़के ये मेंटालिटी, ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से ले जाते हैं? अब प्रमोद भाई, पहले तो बात ये है कि हम उस बंदे के बारे में भी बात कर रहे हैं। हमारा जनरेशन जो ये यूथ है, ये अब रील जनरेशन हो चुका है। अब आप मुझे बस इतना बताइए कि हम न्यूज़ रूम में ही सही, इस पर हम न्यूज़ बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अगर वो बंदा इस तरीके का प्लान्ड बयान अगर नहीं देता तो क्या हम उस पर न्यूज़ बना रहे होते? क्या हम उसकी बातें करते? कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा है कि दैट गाइज 22 साल का वो लड़का है, उसके पास इतना दिमाग है कि मुझे वायरल कैसे होना है। पॉजिटिव वे में उसने बहुत तरीके से ट्राई किया होगा वायरल होने का, रील बनाई होगी, बंदी के साथ घूमा होगा, वायरल नहीं हो पाए। एक नेगेटिव बयान और आज हम उसकी बातें कर रहे हैं। आपने ढिंचक पूजा के बारे में सुना होगा, गाना गाना नहीं आता है, बट वी नो ढिंचक पूजा। जब भी हमको मूड रिफ्रेश करना होता है तो हम सर्च करते हैं ढिंचक पूजा के गाने को। तो बस बात यह है कि वायरल होने के लिए पब्लिक कुछ भी कर रही है। एक प्लान्ड बयान था जो उसने दे दिया और आज हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उस पर बात कर क्यों रहे हैं? तो पहली बात तो दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। तुम क्यों मूड रिफ्रेश करने के लिए ढिंचक पूजा के गाने सुन रहे हो यार? मतलब नहीं, ठीक है। और दूसरा कि तो तुम्हें ये लगता है कि वायरलिटी के चक्कर में उस बंदे ने ये किया। चलिए, तो ये चलिए इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है कि आजकल हर कोई वायरल होना चाहता है और वो कहते हैं ना कि एवरी पब्लिसिटी इज लाइक अ पॉजिटिव पब्लिसिटी। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। ही हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। साक्षी, जॉब से फायर कर लेना, अगर चलो उसने अपने ऑफिस प्लेस में अपने किसी कलीग के साथ कुछ बदतमीजी की होती, समझ में आता, लेकिन जस्ट बिकॉज कि इंटरनेट पे उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, आप उसको उसके वर्क प्लेस से फायर कर दो। डू यू थिंक ये सही था, या हम मैटर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया गया है? इस बात का एक ही जवाब हो सकता है कि आप अपने कर्मों का ही खाते हो। आपने इतने लोगों को नाराज़ किया, आपकी नौकरी गई। सिंपल सी बात है, इसमें तर्क वितर्क। वैलिड पॉइंट है। अगर आपने जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी आज के डेट में, चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, बैकलैश नहीं फेस करना चाहती। अगर आपने कुछ किया है जिसने एक लार्जर सेक्शन ऑफ पब्लिक को डिसअपॉइंट किया है या गुस्से में लाया है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज भी अब बाउंड हो जाती हैं यहाँ पे ऐसे एक्शन लेने के लिए। नाउ विल टॉक टू नंदिनी कि नंदिनी क्या सोचती है इस पूरे इशू को लेके। नंदिनी, आपका क्या ओपिनियन है?
क्योंकि तुम अभी जिस बोल रहे थे कि क्या ये मैटर स्ट्रेच किया गया है, तो आई वुड से कि बिल्कुल नहीं किया गया. दैट गाय डिजर्व्स दैट. एंड द फैक्ट कि उसने बोला और ऑडियंस में इतने सारे लोग थे, एंड द फैक्ट कि जो ऑडियंस में जितने लोग थे उन्होंने उसकी बात को बढ़ावा दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग. हम 2026 में हैं और आज भी लड़कों का मेंटालिटी 370 पर अटका हुआ है. इससे हमें ये पता चल रहा है. द फैक्ट इज़ कि अगर वो लड़का मेरे सामने आता है तो मैं उससे 3700 का एक कंसेंट के ऊपर एक क्रैश कोर्स ज़रूर करवाना चाहूँगी, ऑन अ सीरियस नोट. एब्सोल्युटली, ये बहुत सही बात है. कल भी जब मैं इस पे वीडियो कर रहा था मैंने यही बात मेंशन की थी कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट दैट गाय क्रैकिंग दैट जोक. प्रॉब्लम वो पूरा रूम था जो हंस पड़ा, कॉमेडियन था जिसने इस पर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं खड़े किए. अच्छा, श्वेता वांट्स टू ऐड समथिंग. जैसे कि अभी न्यूज़ रूम चल रहा है, हमारी एक कलीग ने ही कुछ अभी कहा कि इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी लड़कियां हैं जो प्रूव करने पे उतर आई हैं कि हमारी वैल्यू सिर्फ 370 की रह गई है क्या. आई एम सजेस्टिंग कि इंस्टेड ऑफ प्रूविंग कि आपकी वैल्यू 370 की है कि नहीं है, मुझे उस लड़के की सोच पे लग रहा है कि वो 370 नहीं, वो 3 रुपीज़ की सोच कैरी कर रहा है, जिससे वो उम्मीद कर रहा है कि मैंने इतने की बिरयानी खिलाई और मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सामने वाले से. तो इट्स जस्ट 3 रुपीज़ थिंकिंग. It's not even 370, it's 3 rupees thinking of that guy. चलिए, 370 भी नहीं, 3 रुपये वाली थिंकिंग है उस लड़के की. अब सो नंदनी सेइंग नॉट इवन 3 रुपीज, इट्स 3 पैसे. नाइस नाइस. अब मैं दूसरा सवाल है, अब मैं ये लड़कियों से पूछना चाहूँगा, लड़कों से भी, कि ये जो कॉन्सेप्ट है बिल को स्प्लिट करने का, लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियों ने ये इसीलिए लाइक इसको एक कॉमन प्रैक्टिस बनाई ताकि वो इस तरीके के एब्सर्ड प्रैक्टिसेस या एक्सपेक्टेशन से बच पाएं. श्वेता, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बिल को स्प्लिट करने वाला जो प्रैक्टिस है? What kind of practice? मतलब इसको स्प्लिटिंग द बिल. हाँ, कि हम 2 डेट पे आए हैं, हम दोनों का डेट है, हम दोनों जो है बराबर बराबर खर्चा उठाएंगे, या फिर चल इसका मैं देता हूँ उसका तू दे दियो. ये जो प्रैक्टिस है, आपको लगता है कि लड़कियाँ ये ज़्यादा प्रीफर इसलिए भी करती हैं ताकि इस तरीके के एब्सर्ड एक्सपेक्टेशन से बचा जा सके? फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू करेक्ट कि स्प्लिट करने का जो ये स्टार्ट हुआ है पैटर्न, इट्स नॉट ऑलवेज कि लड़की ही स्प्लिट करती है. समटाइम्स ऐसा भी है. इनफैक्ट आई बिलीव कि लड़कियां फुल बिल पे भी करना जानती हैं, वो करती हैं. इट्स नॉट अबाउट कि वो लड़के पे डिपेंड कर रही है कि अगर हम डेट पे आए तो लड़का ही बिल करे. इट्स नॉट लाइक दैट. स्प्लिट करना इट्स दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे. अगर वो स्प्लिट करना चाह रहे इट्स गुड, नहीं भी करना चाह रहे इट्स नॉट बैड. एंड ये पहली बात तो हटना चाहिए कि लड़कियाँ ही इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं. देयर आर women in world जो बिल पे करती हैं और हर बार पे करना प्रेफर करती हैं. दे डोंट वांट देयर गाय टू पे. सो मेरे लिए वैलिड पॉइंट नहीं होता. आई टोटली अग्री. मेरी भी ऐसे बहुत सी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनको देखा हूँ, जिसको मैं देखता हूँ अपने पार्टनर्स को लाइक वीकली बेसिस पे एक्सपेंसिव गिफ्ट देती हैं, एंड दे टेक केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस. अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है ठीक ठाक, उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो दे टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस. एंड मतलब बहुत सी महिलाएं हैं मेरी ऐसी मित्र जो ये काम करते हैं. आई एम श्योर इस ऑफिस में बैठी ऑलमोस्ट सारी जो हमारी कलीग्स हैं, दे ऑल्सो प्रैक्टिस दिस. मयूरी, आपका क्या टेक है इस लाइक स्प्लिटिंग द बिल वाले पे? स्प्लिटिंग इज़ वेरी नाइस फार्मूला, क्योंकि अगर आप डेट पे या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो वाई टू गिव अ बर्डन टू वन पर्सन. आप एक काम करो, बिल स्प्लिट कर लो. अगर हम इक्वालिटी की बात करते तो आई थिंक कि बिल स्प्लिटिंग इज़ वेरी गुड फार्मूला. इवन आई डू लाइक बिल स्प्लिटिंग, मैं खुद भी करती हूँ लाइक. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फार्मूला. अब मेरा सवाल थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कि ये जो माइंडसेट है, ये हम सब बात कर रहे हैं कि दिस माइंडसेट इज़ प्रॉब्लमेटिक, लेकिन आखिर ये माइंडसेट लोगों तक गया कैसे, ये पनपा कैसे? तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने, और वरना ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया में फिल्में, सीरियल्स, मैं सबको इंक्लूड करना चाहूँगा, ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट, कहीं ना कहीं स्टॉकिंग को या इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी रोमांटिसाइज और काफ़ी नॉर्मल जो है पोर्ट्रे किया है. अभी रिसेंटली जानवी कपूर और रामचरण की एक फिल्म आई पेद्दी, बहुत अच्छे थीम पे बनी थी फिल्म, लेकिन अब ये फिल्म जो है कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है. क्यों? बिकॉज ऑफ द पोर्ट्रियल ऑफ जानवी कपूर कैरेक्टर. जिस तरीके से जानवी कपूर को ऑब्जेक्टिफाई किया है, सेक्सुअलाइज किया गया है इस फिल्म में, इसको लेकर अब इंटरनेट पे जो है एक धड़ा जो है वो इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा है. यू नो, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर अगेंस्ट दिस फिल्म. तो अब मैं इस पे बात करूँगा. रिद्धि, डू यू थिंक दैट फिल्म्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक पुशिंग फॉरवर्ड दिस मेंटालिटी कि अरे लड़की की नाम है, हाँ है, अभी वो डांट रही है, मान जाएगी, अगर लड़की आपके साथ डेट पे आई है दैट मीन्स शी नीड समथिंग, ऐसा कुछ?
एब्सोल्युटली फिल्म्स पोर्ट्रे करती हैं लड़कियों को कि लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, लड़कियों के नखरे होते हैं, लटके झटके होते हैं जो गाइस को अपेरेंटली झेलने चाहिए, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। और लड़कियां हमेशा ये नहीं चाहती है भाई। और बात ये भी रही कि स्प्लिट की, कि अगर स्प्लिट करना है या नहीं करना है, तो भाई लड़कियां अपना बिल भी दे सकती हैं, पूरा पे भी कर सकती है। और अगर तुम्हारी 370 की बिरयानी खाने की नहीं है तो तुम 30 रुपए की जाके भेलपूरी खा लो, लेकिन एटलीस्ट स्प्लिट के लिए या पैसों के लिए किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे उसका कंसेंट मिल गया है। और फिल्मों की बात पे मुझे ये भी कहना है कि ऑडियंस भी बहुत गलत तरीके से परसीव करती है कि मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है। अगर हम किसी थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं, उसमें कुछ सीन आ रहा है कि लड़की ने कुछ बिकनी पहनी है या फिर अपना टॉप निकाल रही है, तो ऑडियंस पहले हूट करती है इन अ वेरी रॉन्ग वे। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो शायद मूवी मेकर्स दिखाएंगे क्योंकि उनको ऑडियंस का हूट मिल रहा है, चीयर मिल रहा है, लेकिन हमारी ऑडियंस भी तो गलत तरीके से परसीव कर रही है। चीप ऑडियंस कहते हैं जिसे। लाइक अब देखिए, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, अब जेनजीज का ज़माना लोग इसे कहते हैं, लेकिन अभी भी अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट नहीं समझ पा रहे हैं तो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। लाइक क्यों अभी भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट लड़कों तक क्यों नहीं पहुंचा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जसपा, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट है क्यों लगता है लड़कों में क्यों मिसिंग है अभी भी? ईगो, मेल ईगो। क्या क्या थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमारे ऑडियंस के लिए एक बार। चलिए, जैसे आप अगर डेट पे जाते हो, जस्ट इमेजिन आप डेट पे जाते हो एंड योर पार्टनर सेज कि यार मुझे तो बिल स्प्लिट करना है, आर यू कंफर्टेबल डूइंग दैट और लाइक यार नहीं यार मैं पे करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ही तो पैसा बच रहा है। यार दिस इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट, फिनेंशियल पॉइंट, यार हमारा भी तो पैसा बच रहा है। बट क्यों मेल ईगो, कैसे कैसे लड़कों के अंदर ये कंसेंट यार मना कैसे कर सकती है? पुरानी सोच, मेरे हिसाब से तो पुरानी सोच, बाप दादाओं ने लोगों को बोल रखा है, अपने बच्चों को बोल रखा है लड़का ऐसा है, लड़का लड़की ये करेगी, लड़का ये करेगा, तो यही सब चलता हुआ आ रहा है, यही सब होता रहता है। तो अभी भी हम उन पुराने ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी भी कहीं ना कहीं वी आर स्टिल स्टक विद दैट मेंटालिटी। साक्षी, आपको क्या लगता है कि ये कंसेप्ट ऑफ कंसेंट मिसिंग क्यों है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट इसीलिए मिसिंग है क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब अपने में पहले ही बना के बैठे हैं कि लड़कियां नहीं करती हैं, नहीं ही करेंगी, तो पूछने कंसेंट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट की तब बात करेंगे जब किसी के दिमाग में ये बात आएगी। तो एक सवाल ये मैं सारी लड़कियों से पूछूंगा, डू यू गाइस थिंक कि लड़के जो हैं वो हिंट गलत समझते हैं या हिंट पकड़ नहीं पाते हैं? आप इसमें लड़का लड़की नहीं कर सकते, इसमें दोनों की इक्वल गलती होती है। हर बार आप किसी एक जेंडर को ब्लेम नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ओके, I'll ask this question to other people also. आप लोगों को लगता है कि लड़के जो हैं वो सिग्नल्स थोड़ा सा गलत पकड़ते हैं, वो गलत चीज़ें परसीव कर लेते हैं? यस, मतलब ठीक है, बट आई विल गो विद माई कलीग्स रिस्पॉन्स। आई टोटली अग्री विद साक्षी जो उसने बोला कि हर वक्त गलती दोनों तरफ नहीं हो सकती है, कभी कभी लड़कियां भी गलत सिग्नल्स पकड़ सकती हैं, तो यू कांट जस्ट बी एक साइड आप नहीं हो सकते। आज ये मुद्दा इतना ऊपर आ गया तो हम इस मुद्दे को देखते हुए अगर हम जज कर रहे हैं तो गलत जज कर रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात है, आपने ये आंसर दिया। मेरा क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जैसे कई बार होता ही है कि कोई एक लड़की किसी लड़के से अच्छे से बात कर ले तो वो बेचारा अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि अच्छा शी मे हैव सम फीलिंग्स फॉर मी। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था। या उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये मेजॉरिटी लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं, बहुत जल्दी गलत एक्शंस की टूवर्ड्स तरफ चले जाते हैं, तो यस दे डू कैच गलत हिंट्स। नंदिनी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक ये बात है कि लड़के बहुत गलत सिग्नल्स ले जाते हैं। जैसे एक मैं कहीं पढ़ रही थी जिसमें था कि अगर लड़की चुप रहती है, साइलेंट है, तो लड़के उसे ही कंसेंट मान लेते हैं। ये भी एक फैक्टर है। तो अगर किसी ने ना नहीं बोला तो लड़के ये समझते हैं कि इसका मतलब ना नहीं है, वो हाँ है। तो अच्छा, वो वाली मेंटालिटी अभी चली गई है कि लड़की की नाम है हाँ है, कि लड़के अभी भी सोचते हैं? हैव यू एवर केम अक्रॉस सच गाइस कि वो ये सोचते हो कि अरे ना ना अभी बोल रही है मान जाएंगी, लड़की की नाम है हाँ है? हाँ, वो लोग ऐसा आई थिंक सोचते हैं। हाँ। चलो मयूरी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि लड़के जो हैं वो गलत सिग्नल्स पकड़ते हैं? एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी ट्रू, 100% ट्रू, क्योंकि मेरा कई लड़कों से पाला पड़ा है एंड व्हाट आई से इज कि वी आर गुड फ्रेंड्स, दे से कि नहीं आगे लड़का लड़के दोस्त नहीं हो सकते? हाँ, लड़के लड़कियां दोस्त नहीं हो सकते, बट
लड़के और लड़कियां दोस्त हो सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोस्त हैं, लेकिन दिस इज़ फॉर ईच एंड एवरी बॉयज़ आउट हियर कि अगर लड़की मना कर रही है, इफ़ शी इज सेइंग नो, डिक्लेयर कर रही है नहीं, तो आप मानो कि नहीं नहीं होता है। आप ये मत ख्याली पुलाव बनाओ कि अरे चलो अभी मना कर रही है ना, 5 महीने बाद तो हाँ बोल ही देगी, 1 साल बाद तो हाँ बोल देगी, दिल उसका पिघल जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़कियां वैसी नहीं होती है। तो अगर एक लड़की ना कह रही है, फ्रेंडशिप के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है, तो आप उसे फ्रेंडशिप ही मानो, रिलेशनशिप बिल्कुल मत मानना। ये वही एज ओल्ड बॉलीवुड फिल्म प्रैक्टिसेस है कि चलो यार आज लड़की ना बोल रही है, कल ना बोल रही है, कभी तो मान जाएगी। प्रतिभा, आप कुछ कहना चाहते थे इस पे कि लड़के गलत हिंट समझते हैं, गलत गलत सिग्नल्स पकड़ते हैं? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा समझते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं कॉलेज शुरू गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा, एक तो वोकल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैं गई कॉलेज फ्रेंडशिप की तो उनको लगने लगा कि ये तो सबसे बात करती है, या फिर किसी से ज़्यादा कर लिया तो उससे करती है, इसका ज़रूर कुछ है। दूसरे भी सोच रहे हैं, खुद कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा है वो भी नहीं, दूसरे भी सोच रहे हैं दूसरों के लिए। तो ये भी बहुत चीज़ होती है। और फिर मतलब ये होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, अब तो पहली बात तो हम लोग वोकल हैं, हमें हमारी चुप्पी में कुछ हाँ ना समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमें जो लगेगा हम सामने से बोलेंगे। हम वो 90s और 80s की लड़कियां नहीं हैं कि हाँ हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे और आप समझ लो कि आपको क्या समझना है। नहीं, हमें हाँ, अच्छे लगते हो आप तो हम बोल देंगे अच्छे लगते हो, नहीं लगते हो तो साफ मना कर देंगे कि नहीं लगते हो, दैट्स इट। तो अच्छा, प्रतिभा, ये भी लगता है क्या कि अगर लड़की ज़्यादा बात करती है तो लड़कों को लगता है अरे ये तो पिक मी गर्ल है, अरे ये तो इजीली पट जाएगी, ये मेंटालिटी अभी भी प्रिवेल करती है कॉलेजेस में? बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा करती है। सबको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बोलती है, इसको अटेंशन चाहिए, इसको सबसे चाहिए कि हाँ ये भी मुझसे बात करे, वो भी मुझसे बात करे, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर तो धीरे धीरे इंसान जो होता है अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है, कम बोलने लग जाता है, लोगों से दूरियां बना लेता है। इन सब चक्करों में दूसरों की वजह से ऐसा हो जाता है इंसान, जबकि रियलिटी होती नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है और ये समझने की आवश्यकता है कि अगर लड़की या लड़का आपसे फ्रैंक हो रहा है, अगर आपसे फ्रेंडली हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हो या आपसे किसी तरीके का कोई फेवर चाह रही हो या चाह रहा हो। दोस्त भी हो सकते हैं और दोस्ती को भी नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ये वो ज़माना नहीं है जहाँ एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं दोस्त, क्या वो बहुत अच्छे, बहुत खास दोस्त, बेस्टीज हो सकते हैं। रिद्धि, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर इशू? अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं, लड़के गलत सिग्नल पकड़ लेते हैं, हंस के बात का तो लगता है कि अरे यार ये तो जाएगी। नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लड़का लड़की बिल्कुल बिल्कुल अच्छे दोस्त हो सकते हैं। इनफैक्ट हम लोगों के सबके, हम लोग ऑफिस कलीग्स हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो डजेंट मीन कोई रॉन्ग सिग्नल ले रहा है। वी ऑल आर फ्रेंड्स, इवन हमारे खुद के पर्सनल फ्रेंड्स है जो लड़का है। तो आई रियली डोंट अग्री विद दिस कि नहीं हो सकते। एक अगेन ये करना तो मैं नहीं चाहता था, बट जस्ट फॉर अ पर्सपेक्टिव कि 370 दिया है, वसूल तो करूँगा ही, ये जो स्टेटमेंट था, आई गेस आप यहाँ पे जितनी भी मेरी कलीग्स हैं जो टम्बलर्स लेके आई हैं, आई गेस इनका आपका टम्बलर तो 370 प्लस होगा। मिशेल, हाँ मिशेल, कैन यू प्लीज लाइक शो योर लाइक कॉस्मेटिक्स की यार देखो आपकी औकात से ज़्यादा महंगा है ये, यू नो, शो समथिंग। आप कुछ भी लाइक लिपस्टिक या लिप ग्लॉस। My kajal cost around $1,000. अब बताइए, Only my kajal. अब बताइए, अब सिर्फ काजल जो है वो 1000 रुपए का आता है। रिद्धि, मेरे पास एक्सपेंसिव स्टफ तो नहीं है वैसे, बट या माय फोन इज मोर एक्सपेंसिव, आई हैव गॉट इट फ्रॉम माय ओन सैलरी। सो ब्रो, दिस इज अ फ्लेक्स। आप समझो, आप 370 में किसी का कंसेंट नहीं कर सकते। प्रतिभा, 370 रियली एक कौन सी मेंटालिटी है? This dress is of 2000. So what can I say now? Even this notebook is more than 370 rupees. सो देखिए, इसका हम अभी कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप शायद 5000 दोगे तो नो। कंसेंट आप पैसों से नहीं खरीद सकते। कंसेंट इमोशनल अटैचमेंट से आता है। वो आप करोड़ रुपए खर्च कर दो किसी लड़की के ऊपर, अगर वो आपसे इमोशनली फील नहीं करती तो नहीं करती। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी से उसका कंसेंट खरीद सकते हैं या फिर उस पर पैसा खर्च करके। ठीक है, अपवाद होती होंगी, कुछ जगहों पे शायद आपकी दाल गल जाए, बट दिस इज़ नॉट हाउ अ नॉर्मल सोसाइटी बिहेव्स। आई थिंक और भी किसी को कुछ करना है, कुछ ऐड करना चाहेंगी साक्षी आप इसमें? मैं बस इतना बोलूँगी कि पब्लिकली स्टेटमेंट देने के पहले थोड़ा सोचा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ भी कोई भी बोल रहा है बस फेमस होने के लिए, विच इज़ रॉन्ग। पीपल डू गेट हर्ट एंड यू नीड टू थिंक नाउ।
थोड़ा सा लोगों को सेंसिटिव होने की आवश्यकता है, खासकर सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग, कई बार होता है कि आप सिर्फ कैमरे के सामने बैठे होते हैं, आप उसके पीछे की दुनिया नहीं देख रहे होते हैं, और आप कूल बनने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, एंड देन वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बहुत सी चीज़ों पे। थोड़े से लड़कों का रिप्रेजेंटेशन भी हम बढ़ाते हैं। आदि, 2-3 सवाल हैं यार तब तुमसे। एक तो ये बिल स्प्लिट करने वाला, कि या फिर चलो आज मेरा मन नहीं है, या फिर अभी मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, आप फिनेंसेस देख लो, मेरा टाइम आएगा, आई विल टेक केयर ऑफ फिनेंसेस। ये कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है एक कपल के बीच में? देखिए, ये तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ कपल से नहीं, हम दोस्तों में भी। लाइक सैलरी आती है, किसी की कोई मजबूरी होती है, किसी का कहीं ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे कि आप, प्रमोद मेरे साथ बैठा हुआ है, मैं प्रमोद को कह दिया कि भाई कुछ ऑर्डर कर लो, तो एक बार को प्रमोद ने दे दिया, अगली बार मैं दे दिया। अगर दोनों के पास पैसा है तो जैसे 100 रुपये का सामान है तो 50-50 कर दिया, तो इससे क्या होता है, दोनों पे बर्डन नहीं पड़ता है, दोनों के लिए वो चीज़ ईजी हो जाता है। और अगर बार बार कोई इंसान अगर बिल स्प्लिट नहीं करता है, बार बार एक को ही देना पड़ता है, तो वो सामने वाले पे बर्डन पड़ता है, और वो उसके बारे में फिर सोचने भी लगता है कि फिर ये कैसा इंसान है। तो बिल स्प्लिट तो ये गुड थिंग। और ये लड़के गलत सिग्नल समझते हैं कि यार हंस के बात कर रही है, इसका तो पक्का कुछ, इसकी तो पक्की कुछ फीलिंग होगी हमारे लिए, ऐसा लगता है लड़के कई बार गलत समझ लेते हैं? नहीं, ये समझने पे है, अगर वो गलत समझना चाहते हैं तो गलत समझ लेते हैं। अब बहुत सारी लड़कियां ऐसे दोस्त होती है, वो अब ऐसे आके टैप करती है, तो अगर मुझे ये समझना होगा पॉजिटिव सेंस में कि मेरी दोस्त है, चल भाई घूम के आते हैं, और अगर इसी को अगर बैड टच में लेंगे तो वो आप पे समझने को है। बहुत पढ़े लिखे इंसान भी चीज़ों को गलत, आप कभी बस में ट्रैवल करिए, आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करिए, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है कि 50 साल का एक बूढ़ा आदमी है, वो लड़कियों के साथ गलत तरीके से बैड टच कर रहा है उसको, तो ये तो आपके समझने पे है कि आप चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं। एब्सोल्युटली, ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं। अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं अपने इस पूरे डिस्कशन के, और वो ये कि रोल ऑफ लाइक मीडिया, कि क्या फिल्मों ने सही में ऑब्जेक्टिफाई किया है, या फिल्म, कई बार लोग कह देते हैं कि फिल्म जो है वो समाज का दर्पण है, समाज का आईना है। साक्षी, डू यू थिंक कि फिल्मों ने स्टॉकिंग को नॉर्मलाइज किया है, फिल्मों ने गलत डेटिंग एटिकेट्स को नॉर्मलाइज किया है, उन्होंने ये नॉर्मलाइज किया है कि अच्छा आप धूप में निकला ना करो, रूप की रानी गाना गाते गाते फिर चलो और लोग मान जाएंगे? देखो, जब आप मूवी का टिकट बुक करते हो तो उसमें 16+ और 18+ लिखा होता है, तो अगर 18+ और 16+ टिकट बुक कर रहा है तो दिमाग के साथ भी मूवी देख सकता है। कोई कुछ भी बता रहा है, कोई गड्ढा में गिरना सिखाता है तो वो आप गिरते तो हो नहीं, तो सिर्फ मूवी को ब्लेम करना है, एंटरटेनमेंट चीज़ को एंटरटेनमेंट के जैसे देखा जाना चाहिए। बट डोंट यू थिंक कि even filmmakers have some responsibility towards the audience or society? ये अगर हम बातों तक रखें तो ही अच्छा लगेगा। आपको भी पता है, कोई सोसाइटी के बारे में सोच के मूवी नहीं बना रहा है, सब पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं। ये भी पॉइंट है। श्वेता, डू यू थिंक कि फिल्मों ने काफ़ी हद तक लड़कों का दिमाग बिगाड़ा है, खासकर एज फार एज डेटिंग इज कंसर्न? सी, फिल्म हो या कोई भी नरेशन हो, अगर आपको वो दिखाई जा रही है तो आपको उसमें ये नहीं बोल रहे कि आप ये गाइडलाइन, ये चीज़ें जो दिखा रहे हैं आप यही फॉलो करिए, आपका करियर बन जाएगा या आपके लाइफ में लड़की आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई डोंट एग्री विद दिस पॉलिसी कि फ़िल्म दिखाया जा रहा है तो इस लेंस के थ्रू दिखाया जा रहा है कि आप इसको देख के सीखे बड़े। हमारे बहुत अच्छे फिल्म्स भी बनते हैं, लोग अच्छी फिल्म्स देख के कुछ नहीं सीख जाते, लोग गलत चीज़ों की टूवर्ड्स अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं? अच्छा, इसको मैं इम्प्लीकेशंस में ना जाके मैं ये बस पूछना चाहता हूँ कि 21st सेंचुरी में हम खड़े हैं, जहाँ बहुत अच्छा सिनेमा भी बन रहा है, OTT पे बन रहा है, मेन स्ट्रीम लाइक थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए बहुत अच्छी सी फिल्में बन रही हैं, लेकिन क्या आज भी हमारे पास इतनी कमी है कंटेंट की कि हमें एक्ट्रेस की एंट्री में उनके नेवल सीन्स या उनके कर्व्स या उनके क्लीवेज को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है? डू यू थिंक कि दिस इज़ सेक्सुअलाइजिंग अ वुमन? आई डोंट टोटली अग्री विद दिस। ये चला आ रहा है ट्रेंड, और एक फ़िल्म है तो उसमें एक आइटम सॉन्ग का होना, उसमें हीरोइन की एंट्री को ऐसे दिखाना, तो वो बस दर्शाने के लिए कहानी है, उसको दिखाने के लिए कि एक पर्टिकुलर वुमेन का क्या पर्सपेक्टिव है उस मूवी में। वो उसे रियल लाइफ स्टाइल में नहीं कर रहे कि हाँ आप अपनी लाइफ को स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली लाइफ की तरह जिए, आप एंट्री कर रहे हैं तो आप धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं। आई डोंट टोटली अग्री विद दिस पॉलिसी कि वो दिखा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, बट आई थिंक उनका वर्क है, जो बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, वो उसे अप्लाई कर रहा है, बिकॉज दिस इज़ द थिंग दे हैव टू शो जस्ट फॉर दी ऑडियंस, उनके ऑडियंस के अच्छे जेस्चर के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए दिखाना चाह रहे हैं। वर्ड एंटरटेनमेंट मीन्स व्हाट? आप एंटरटेनमेंट में न्यूज़ तो नहीं दिखा सकते, आप एंटरटेनमेंट में कुछ तो अलग करेंगे जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, तो इसलिए वो दिखा रहे हैं। तो दिस इज़ द एंटायर
लॉजिक कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फिल्म मेकर्स भी वैसा करते हैं, विच इन इट सेल्फ इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आज भी ऑब्जेक्टिफाई करना पड़ रहा है एक्ट्रेसेस को। खैर, ये इशू ऐसा है जिस पे हम घंटों घंटों तक बात कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पर्सनल इशू है सबके, काफ़ी ऐसा है जो हम डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं, चाहे वो सब्जुगेशन ऑफ वुमेन हो, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हो, सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन हो, या द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट हो। ये बहुत बहुत डिबेटेबल चीज़ें हैं और ये होते आ रही हैं, इसीलिए अगर हम इस पर बात करते रहें तो बात करते चले जाएंगे, हमें ये शो ख़त्म भी करना है। इतना ही बोलूँगा कि वुमेन आर नॉट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं पाल सकते, रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं हो सकते हैं। आप उसमें एक ही इन्वेस्टमेंट जो है मैटर करती है और वो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। कि आप इमोशनली कितना फील करते हैं उस इंसान के लिए और आप इमोशनली कितने इन्वेस्टेड हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उतना मायने नहीं रखती एक रिश्ते में। तो जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाएं कि लड़की जो है वो भी इंसान ही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप पैसे से खरीद सकते हैं, कंसेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिसको आप पैसे से खरीद सकते हैं, तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखिए। और वायरल होने के चक्कर में सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ ऐसी बातें मत बोल जाइए जो शायद किसी की सेंसिटिविटी को हर्ट करे। आई होप आपको जितने भी लोगों ने अपनी राय रखी उनकी राय पसंद आई हो, आपको हमारा शो पसंद आया हो। इसी तरह के और भी कंटेंट्स देखने के लिए कीप वॉचिंग द एज। इट्स मी प्रमोद तिवारी साइनिंग ऑफ विथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार।